डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत राउंड 4 का आप सभी का रिजल्ट आ गया। एक बार फिर से बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिए गए होंगे। इसका रिजल्ट आप ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है। बाकी इस राउंड की कट ऑफ कितनी गई है, कि कितने नंबर तक, कितनी रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, साथ ही किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स वैकेंट है ये भी देख सकते हो। साथ ही अदर स्टेट, पता है ना, जो भी सैनिक स्कूल हो उसमें 67% सीट होम स्टेट के लिए और 33% जो सीट्स होती है अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती हैं। जो 33% जो सीट्स हैं वो केवल एक ही स्टेट से बच्चों के द्वारा थोड़ी फिल की जाएंगी, नहीं, अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने आएंगे पर्टिकुलर किसी सैनिक स्कूल में, तो उसकी भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके, जहां से आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया था कि आपको कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है कि नहीं, और आपको एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की लास्ट डेट क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की कंडीशंस क्या क्या है, सब कुछ तो मैं बता रखा हूं, एक बार फिर से डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा भरोसा करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आपको जुड़े रहना, जितने भी अपडेट आएंगे आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार पहुंच चुके हैं। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जाना है काउंसलिंग के प्रोसेस पर। ठीक है, इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल, और बिल्कुल नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है और आप पहुंच जाओगे जहां पे आपके काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो राउंड 4, देखिए राउंड 4 का जो काउंसलिंग है उसकी डेट आपकी यहां पे आ चुकी है, बिल्कुल आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, कि 5 तारीख यानी 5 मई से आपके ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तुरंत रिजल्ट आ गया, यानी कि जिस बच्चों को भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट करे थे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि इससे पहले राउंड्स में बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किए गए, कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ ने रिजेक्ट कर दिया, उनके लिए अलग अलग कंडीशंस थी। किसी ने अपने पहली चॉइस को एक्सेप्ट किया, है ना, किसी ने जो अपनी 5वीं चॉइस थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बच्चों ने रिएक्ट किए। साथ ही बीच में मिलिट्री स्कूल का भी रिजल्ट आ गया, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहा, क्योंकि जो बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं उसमें से ही बहुत सारे बच्चे मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम देते हैं। तो मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने सैनिक स्कूल की जो सीट है अपनी विड्रॉल कर ली, तो वो सीट भी वैकेंट हो गई, है ना। तो फिर सीट वैकेंट हो गई, तो नेक्स्ट राउंड में फिर बच्चे जिनके नंबर मार्क्स ज्यादा हैं फिर उनकी बारी आ गई। और आप सभी का कुछ काम नहीं है इसमें, आप सभी ने जो स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग करनी थी वो कर चुके हैं आप, बस अब आपको देखना है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर नंबर ज्यादा होंगे तो आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से मिलते चलेंगे, बस इतना सा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर देखना है कि इस राउंड की कट ऑफ कितनी गई है, 4th राउंड की, तो यहाँ पे करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ पे जाइए, क्लास 6, इसके बाद राउंड 4 का देख रहे हैं हम, 2026 है बिल्कुल। स्कूल टाइप में सैनिक स्कूल, स्कूल नेम में आप रख दो सैनिक स्कूल, हम रख देते चलिए गोपालगंज, जो कि बिहार का सैनिक स्कूल है, और इसमें होम स्टेट। इसके बाद सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पे डेटा देखने में, क्योंकि यही सीट बस वैकेंट होगी ना। गर्ल्स के लिए आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स होम स्टेट अनरिजर्व सीट, होम स्टेट सर्च किया मैंने ना। और बॉयज के केस में क्या है, होम स्टेट एससी के लिए सीट वैकेंट थी और होम स्टेट अनरिजर्व के लिए। तो 264 राउंड 4 के बाद भी एससी कैटेगरी के लिए, और अनरिजर्व सीट 278 कट ऑफ गया है। रैंक भी आप देख सकते हो, देखिए कट ऑफ कितनी है। मेहनत करोगे साल भर तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, याद रखिए, है ना। बाकी आप सभी अच्छे से मेहनत करते चलिए। तो यहां से आप यहां से करंट ईयर का कट ऑफ देख सकते हो। इसके बाद अगर बात करें हम, आपको देखना है कितनी सीट वैकेंट है किस सैनिक स्कूल में, तो यहां सीट मैट्रिक्स पे जाइए, क्लास 6 के बाद फिर आपका ये सैनिक स्कूल 2026 सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो डेटा है अपडेट कर दिया जाएगा। अभी ये राउंड 3 के बाद कितनी सीट वैकेंट है वो दिख रहा है आपको, कि राउंड 3 के बाद कितनी सीट्स वैकेंट है, देख लो किस सैनिक स्कूल में, होम स्टेट, अदर स्टेट, गर्ल्स के लिए। ज्यादातर क्या हुआ जान, कोई भी सैनिक स्कूल है तो वहां जो होम स्टेट वाली जो सीट्स है ना वो फिल हो चुकी है, जो अदर स्टेट वाली जो सीट्स हैं वही बची हुई दिख रही है। ये राउंड 3 के बाद अपडेट है। अब क्या होगा, राउंड 4 में बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिले हैं ना, अब वो करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उसके हिसाब से एडमिशन लेंगे बच्चे, सारा प्रोसेस होगा। फिर बहुत सारी सीट फिर भर जाएंगी, कुछ सीट खाली रहेंगी, तो फिर यहां अपडेट कर दिया जाएगा कि राउंड 4 के बाद इतनी सीट खाली है इस सैनिक स्कूल में इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। साथ ही ये जरूरी चीज एक है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी।
ठीक है, क्लास 6, क्लास 9 भी देख सकते हो बिल्कुल। सैनिक स्कूल हम रख लेते हैं, चलिए अंबिकापुर मैंने रख दिया और 2026 और सर्च कर लिया। ठीक, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 सीट्स है या नहीं, उससे मतलब नहीं, मैं आपको बता रहा हूं समझा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 सीट है, तो 67 सीट्स होम स्टेट यानी छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। बाकी जो सीट्स हो गई अदर स्टेट। अदर स्टेट किसी एक स्टेट से नहीं, हो सकते हैं एमपी से बच्चे हो सकते हैं तमिलनाडु से बच्चे हो सकते हैं, केरल से बच्चे हो सकता है असम से बच्चे हो सकता है बिहार से बच्चे हो, सभी जगह से आना है। तो जो टोटल सीट्स वैकेंट है उसका 25% किसी एक स्टेट से बच्चे आ सकते हैं। जैसे यहां पे क्लियर डेटा लिखा हुआ है कि 21 सीट बॉयज के लिए और 5 सीट गर्ल्स के लिए अदर स्टेट से आ सकते हैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। और जिसमें से एक गर्ल्स वाली जो सीट थी वो फिल हो चुकी है 5 में से, और बॉयज के लिए जो 21 सीट थी उसमें 7 फिल हो चुकी है, 14 बची हुई हैं बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 4। ठीक है, और हाईएस्ट देखो, किसी एक स्टेट से गर्ल्स 1 आ सकती है और किसी एक स्टेट से बॉयज हाईएस्ट 5 आ सकते हैं, क्योंकि जितनी सीट होती है उसका 25% ही एक स्टेट से आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान के चलिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में तो पूरे बच्चे बिहार के आ गए, ऐसा नहीं होगा। किसी एक स्टेट से नहीं आएंगे, अदर स्टेट मतलब सारे स्टेट से मिल बांट के आएंगे, तभी तो अदर स्टेट कहलाएगा ना, कि अदर स्टेट वाले बच्चे आकर छत्तीसगढ़ यानी सैनिक स्कूल अंबिकापुर में पढ़ाई करें। तो ये डेटा आप सब कुछ यहां से देख सकते हो। बाकी रही बात एक्सेप्ट और रिजेक्ट की, तो मैं अभी आपको समझा देता हूं। और साथ में एक बात याद रखिएगा, अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना कि राउंड 4 में आपको कौन सा सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है, ताकि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम तक पहुंच सके। तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। चलिए, अब जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात है वो मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक्सेप्ट की क्या कंडीशन है और रिजेक्ट की क्या कंडीशन है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा है कि अगर आपको आपकी फर्स्ट चॉइस मिल रही है, फर्स्ट चॉइस मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग की थी ना, प्रायोरिटी वाइज सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज किया था, तो जो पहले नंबर पे था अगर वो आपको मिल गया और आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो सिंपल सी बात है आपको पहली चॉइस मिल गई, बिल्कुल आप एक्सेप्ट, खुश हो गए, एडमिशन ले लिया, आपकी वहां से पढ़ाई होगी। ठीक है, अगर लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस को ही रिजेक्ट कर दिया, तो सिंपल सी बात ये समझो कि फर्स्ट चॉइस रिजेक्ट कर दिया मतलब आप काउंसलिंग से ही बाहर, ऑनलाइन काउंसलिंग, जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, स्पॉट राउंड, सबसे बाहर हो जाओगे, क्योंकि जो पहली चॉइस थी वही नहीं चाहिए, तब तो फिर आप पूरी तरीके से बाहर। ठीक है, एक है कि आपने कोई एक्शन ही लिया, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, तो अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिली हुई है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर आप पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर। और अगर आपको क्या हुआ है, फर्स्ट चॉइस मिली हुई है, ठीक है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एडमिशन, रिजेक्ट कर दिया तो पूरी तरीके से बाहर, और कोई एक्शन नहीं लिया तो पूरी तरीके से बाहर। फर्स्ट चॉइस मिली तब केस में। अगर आपको फर्स्ट के अलावा कोई और चॉइस मिली है, मतलब आपने जो सीक्वेंस वाइज सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज किया था, उसमें से आपको 5वें नंबर की चॉइस मिल गई, 2nd नंबर की मिल गई, 10th नंबर की मिल गई, तब अगर आपने रिजेक्ट किया तब आपको वो जो सैनिक स्कूल मिला है या न्यू सैनिक स्कूल मिला है वो बस नहीं मिलेगा, आगे के राउंड में बाकी सब मिल सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उस सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा और आगे के राउंड्स में चांसेस है कि आप अपग्रेड हो सको, है ना। अगर किसी ने सीट वैकेंट हो गई या आगे के राउंड्स में सीट वहां पे आपको दिख रही है एक आध सीट खाली हो गई, तो आपके चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है हायर प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल आपको मिलने की। समझ में आ रही बात? अदर देन फर्स्ट चॉइस की बात हो रही है। अगर आपने यहां पे कोई एक्शन नहीं लिया, अगर आपको 5वें नंबर का मतलब फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई सैनिक स्कूल मिला, उसमें आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, डायरेक्ट आपको स्पॉट राउंड में कंसीडर किया जाएगा। बाकी एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाली कंडीशन में, देख लीजिएगा कि फर्स्ट चॉइस और अदर देन फर्स्ट चॉइस की क्या कंडीशन है। तो सारे बच्चे एक बार गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और सारे बच्चे बस यही बताना था कि आपके सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है। तो सारे बच्चे एक बार देख लीजिए किनको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, तो उनकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइफ बैच की शुरुआत हुई है 4 मई से, है ना। तो जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइफ बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए ताकि आप ऑफर का फायदा उठा सकें। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है हमारा, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच, नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है ना। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं,
प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी हर वो चीज जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से पिछले 8 साल से हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप सिंपल सा प्रोसेस है, इनरोल कर लीजिए और बेहतरीन पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे, है ना। तो जैसे कि अब राउंड 4 का रिजल्ट आया तो हमने अपडेट कर दिया है। सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ जाए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए फॉर्म आ जाए या कुछ भी नोटिफिकेशन आ जाए आपके एग्जाम से रिलेटेड, हम सबसे पहले मौजूद होते हैं। और रिजल्ट तो हमने देश में नंबर 1 दिया ही है। आपने देखा होगा हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी आपको मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, तो सारे बच्चे गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह पे आपको गूगल फॉर्म की लिंक दिख जाएगी, तो उसे क्लिक करके बेसिक से इंफॉर्मेशन है उसे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे बच्चे को बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। जिन बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुए हैं और जिनको नहीं हो पाया, इंतजार कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। चॉइस फिलिंग कर दी थी आपने, बस आप इंतजार कर सकते हैं कि आगे के राउंड्स में आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए। क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, सैनिक स्कूल मिलना, न्यू सैनिक स्कूल मिलना किस पे डिपेंड करता है? आपके मार्क्स पे, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान के चलो आपके नंबर 225 है और आपने पहले नंबर पे रख दिया सैनिक स्कूल गोपालगंज को, ठीक है, और आपके नंबर है 250 और आपने सैनिक स्कूल गोपालगंज को 10वें नंबर पे रखा, तो किसको मिलने के चांस पहले? 10वें वाले को मिलेगा, क्योंकि उसके नंबर तो ज्यादा हैं। भले आपने पहले पे रखा, आपका मन है कि आपको मिले, पहली चॉइस है आपकी, लेकिन किसी बच्चे ने 10वें नंबर पे रखा तो उसके तो 250 नंबर है, तो उसको पहले मिलेगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए नंबर, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।